लैब हमने खोलनी है इस वक्त। LTM ये रही। देखिए आपको ना इस तरीके से लैब ओपन हो जाएगी, जो भी आपको लिंक मिलेगा उस पर। आई एम लोकल टू द सर्वर, तो मुझे इस तरीके से प्राइवेट आईपी है ना। आपका जो भी है लॉगिन करने का तरीका उस तरीके से वो आपको गाइड कर देगी, जो है आपने वैसे ही लॉगिन करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। यहाँ तक समझ में आ गया ना? जी 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 सर। सेकेंडली ध्यान रखना, जो भी डिवाइस आपने ऑन करनी है, जैसे फिलहाल हमें सिर्फ ये चाहिए, ये क्या, ये स्विच चाहिए। तो स्विच पे राइट क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। जैसे LTM चाहिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही डिवाइस स्टार्ट करनी है जो डिवाइसेस हमें चाहिए। तो इस वक्त हमें LTM चाहिए थी, LTM कर दिया, स्विच चाहिए तो स्विच कर दिया, और ये हमारा हो नहीं रहा। वेरी गुड। The interface is set, but sorry, क्या आ रहा है? Interface is set, but network does not exist. ये कल कुछ लैब में इशू हुआ था, तो हो सकता है उसकी वजह से वो 2 मिनट दो, इसको सेट कर देते हैं। कितने चाहिए हमें? 2 चाहिए क्या? 1 ही चाहिए। इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट था इस पे। ओके, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं फिलहाल, डिलीट। अब इसको स्टार्ट करके देखिए स्टार्ट हो रहा है। जोया, आप आपने इन सभी को वो वीडियो भेज दिया कि कैसे लैब करनी है, लॉगिन वगैरह? हेलो। हाँ जी, हाँ आपने जी लैब वाली वीडियो भेज दी है इनको सबको? कुंदन को भेजी थी स्टार्टिंग में, अभी निर्भय और नवीन को नहीं भेजी है। ठीक है, आपने इनको वीडियो भेजनी है और इनको लैब गाइड भी भेजनी है। ठीक है आप लोग प्लीज सर, आप ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर देना, वो सबको मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। कौन सा इंटरफेस था स्विच का? अरे यार, रुको 1 मिनट, रुको, लैब गाइड देखनी पड़ेगी, वरना हमें इस पे बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। अच्छा, मैंने लैब गाइड आप लोगों को एक्सप्लेन की थी क्या, कि कैसे अपने इंटरफेसेस कैसे आप करने हैं, स्विच पे क्या करना है और उस पे क्या करना है? नहीं 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 अभी तक मैंने वो बताया नहीं आप लोगों को? नहीं बताया सर। मैंने दूसरी क्लास में बता दिया क्या? तभी वो थोड़ा ना होच पोच रहती है कि क्लासेस चलती रहती है, मुझे खुद नहीं समझ में आता कहाँ पे मैंने क्या बता दिया। ये लैब गाइड ना आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? तो दिखाई दे रही है ना लैब गाइड? 2/0 ही है, ये तो 0। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं ये बना लूँ फिर मैं आपको वो देता हूँ, बताता हूँ। तो आप सभी को ये लैब मिल जाएगी, ओके? और ये लैब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करनी है। अब लैब समझो, पहले लैब में हम करने क्या वाले हैं, अगर ये नहीं बताया तो थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आईपी एड्रेसिंग यही रखना, आईपी एड्रेसिंग चेंज मत करना, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग चेंज करने के चक्कर में राउटिंग के इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो हमारी फोकस जो है वो लूज कर जाते हैं फ्रॉम द F5, और ज़्यादा हम राउटिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो 4 सबनेट है, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल। यही 4 सबनेट हम लोगों ने बनाने हैं ड्यूरिंग अवर होल लैब, ओके? तो जैसे ये मैनेजमेंट हो गया, 10 हो गया, 20 एक्सटर्नल हो गया, 30 इंटरनल हो गया, HA हो गया, इस तरीके से। ये शायद बताया था सर आपने, ये जो कि आईपी सेम रखनी है।
यही हाँ बताया था, बस यही बताया हाँ। था। तो उसके बाद ये मैंने बताया ये भी था। बताया था ना कि ये होता है, हाँ। वही मेरे को लग रहा था कि मैंने बताया अच्छा अच्छा, था। नहीं नहीं। नहीं, वो गाइड आपने बोला ना, तो वो थोड़ा हाँ कंफ्यूजन तो हो गया है। हाँ, यही यही है ना अपनी बेसिक जी जी। इनिशियल लैब गाइड, यही है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसी के अंदर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको ये हाँ करना है। हाँ हाँ, ये बताया था। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इस पे जाके ये चेक कर लेता हूँ कि इस पे आईपी क्या थी। 10.10.150 थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 10.10.150 तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, डबल क्लिक करूंगा, देखो इस पे मेरे केस में इस तरीके से आ रहा है। और उसका रीजन ये है कि मुझे आप लोगों को दिखाना है, बड़ा होना चाहिए स्क्रीन। तो इसलिए मैं लोकल टू द सर्वर भी हूँ, तो मैं इस तरीके से आपका ले पा रहा हूँ। आपके केस में ये HTML आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं HTML ले लेता हूँ तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, आपकी विजिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ये कंसोल एक्सेस मेरे को मिल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आई एम लोकल टू द सिस्टम। बट आपके केस में इट वुड बी HTML, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ओवर द जूम बड़ा छोटा आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं ओवर द जूम इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या आ रहा है। पहले हम जाते हैं यहाँ पर NCPA.cp। ओके। अब यहाँ पर देखो आपके दो विलेन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक आपका इंटरफेस मैनेजमेंट का होना चाहिए, एक इंटरनेट का होना चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं, इसको रीनेम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार देख लें कि क्या ये वही है। 10.10 क्या था, 10.150 था, राइट। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसको छोटा करते हैं। दूसरी स्क्रीन भी 10.10 10 150 ही है। 10.10 10 150 हो गया, इसको ओके करते हैं, इसको ओके करते हैं। और अभी एक बार पिंग पोंग करके देख लेते हैं क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ 10.10 10 1 को। तो 10.10 10 1 मेरा स्विच पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया होगा। ओके। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं मेरी कनेक्टिविटी थ्रू है या नहीं। हम्म। तो मतलब ये विलन गलत डाल दिया, है ना। इस पे डाल के देखते हैं कौन सा इंटरफेस है, क्योंकि इसमें नाम चेंज है तो इसलिए। 10.10.10.150 255 ओके। पहले वहां से हटाना पड़ेगा। अच्छा एक और काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, IPv4 पे जाते हैं, इसको ऑटोमेटिकली करके ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। और इंटरनेट चला के देख लेते हैं कि चल गया, क्योंकि दूसरा इंटरफेस हमारा कहाँ पर है, ये देखो चल गया ना। तो दिस इज योर इंटरनेट। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, पहले रीनेम कर देता हूँ, ये मेरा मैनेजमेंट का और ये मेरा इंटरनेट, क्योंकि इस पे पहले ही नाम डले हुए थे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, में क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो। नहीं नहीं, समझ में आ रहा सर, बिल्कुल। ये देखो, ये यहाँ पे जा रहा है ना, नेटवर्क पे जा रहा है। तो मैं इंटरफेस डायग्नोस कर रहा था कि कौन सा इंटरफेस है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने वो डाला, मेरा इंटरनेट चल गया, इट मीन्स दूसरा इंटरफेस मेरा इथ 0 है ना। ओके। तो मैनेजमेंट पे मैं मैनेजमेंट वाली आईपी डाल दूंगा अपनी। अब देखो, अब यहाँ पर आईपी अपने वाली डाल देंगे, 10.10.10.150। और ये हो गया आपका 255.255.255.0, और बाकी कुछ नहीं डालना है। ओके। अब पिंग करके देखें एक बार दोबारा से, तो ये पिंग होना चाहिए अगर सारी चीजें सही है। तो फर्स्ट पैकेट कोई बात नहीं, अनरीचेबल होता है, सेकंड भी अनरीचेबल, अच्छा जी, थर्ड भी अनरीचेबल, फोर्थ भी अनरीचेबल। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्विच पे। एक बार स्विच पे देख लेते हैं, 10.10.10 1 है अभी। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अरे सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है शायद। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच दिखाऊंगा मैं, है ना। एक बार इसकी भी देख लेता हूँ, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई है क्या। रूट
और मैं नेटमीनियन जो मैंने पासवर्ड चेंज किया था उससे लॉगिन करके देखता हूँ कि मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ या नहीं। परफेक्ट, ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर वाइप्ड आउट। बहुत बुरा हुआ, बट कोई बात नहीं, इसे बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए सेव की हुई थी। हाँ, रूट और डिफॉल्ट से ही लॉगिन कर पा रहा हूँ मैं, है ना, बाकी मैं लॉगिन कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी जो है वो वाइप आउट। तो आईपी एड्रेस में देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है आईपी एड्रेस। 10.10.10.51 है। देखो यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, एक बार आप कॉन्फ़िग लिखोगे, एंटर मारोगे ना, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी खुल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्या कह रहा है, यूज दिस यूटिलिटी टू ऐड एन आईपी एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ओके प्रेस करने के लिए मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये कह रहा है ये आईपी एड्रेस है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको यही आईपी कहता होती है। देखो क्या आपकी यही आईपी है, मैं कहता हूँ नो, तो कहता बताओ आपकी आईपी क्या है। मेरे केस में आईपी है 10.10.10.51। गेटिंग माई पॉइंट, 51। अब टैब दबाता हूँ, ओके पे जी। जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। अच्छा ये तो सही है सबनेट हमारा, टैब दबाता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। कहता है डिफॉल्ट राउट करना है नहीं करना, तो टैब से देखो मैं यहाँ वहां जा पा रहा हूँ, मैं यस कर देता हूँ कि मुझे करना है। क्या है आपका डिफॉल्ट गेटवे? डिफॉल्ट गेटवे मेरा 1 रहेगा हर केस में, क्योंकि हमें यही काम करना है कि डिफॉल्ट गेटवे 1 ही रखना है। अच्छा जी, अब आगे कह रहा है क्या करना है आपको, तो डू यू वांट टू सेव इट? यस आई वांट टू सेव इट, तो मैंने इसको सेव कर दिया। इसमें इसकी आईपी एड्रेस चेंज कर दी है आपने बाय डिफॉल्ट। वो कैसे देख सकते हैं? टीएमएसएच में जाओ। ठीक है, मैंने बताया था आपको 2 मॉड्यूल होते हैं, टीएमएसएच में गए, आप लिस्ट करते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिस में जाके मैनेजमेंट आईपी आप चेक, सॉरी मैनेजमेंट आईपी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट आईपी डालता हूं तो यू कैन एबल टू सी दिस इज माय मैनेजमेंट आईपी नाउ। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस सर, यस सर। गुड। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको सेव सिस कॉन्फ़िग करना है, जो मैंने आपको सारी लैब्स में बताई है। तो ये एक कमांड आप चला दो। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? अब आते हैं स्विच, अब आते हैं स्विच पे। सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी उड़ गई है, कुछ डेटाबेस में मेरा दिक्कत आया था कल, है ना, तो अच्छी बात है, दोबारा से कर लेंगे, कोई बात। क्वांटिटी पे जाता हूं मैं। अब देखो यहां पर अगर आप देखो, मैनेजमेंट का ये पोर्ट है, इसका इथ 0/0 है, देख रहे हो आप, इथ 0/0। यहाँ मैनेजमेंट का इथ 1/0 और यहाँ पर इथ 2/0। तो मेरे को क्या करना है, इंटरफेस रेंज पे जाना है, इथ 0/0, इथ 1/0, इथ 2/0, यही है ना तीनों, एक बार देख लो, 0/0, 1/0, 2/0, हाँ यही। इसमें बोल देना क्या होता है, एक्सेस पोर्ट विलन 10, एक्सेस, अरे क्या था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मोड एक्सेस। मोड, हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलन। एक तो ना ये सारी कमांड्स भूल जाता हूँ क्योंकि इतने डिवाइसेस पे काम करता हूँ, एकदम ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, ये हो गया विलन 10 हो गया आपका। ठीक है, अब विलन 20 आपका क्या है, एक्सटर्नल, है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे सारा, क्योंकि ये लैब फ्रॉम द स्क्रैच बना रहा हूँ। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के आपके कौन कौन से, एक बार यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट पोर्ट है ना आपका, फर्स्ट पोर्ट यहाँ से इथ 1/1, ये एक्सटर्नल है। 0/1 आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। यहाँ से 1/1 भी आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इंटरफेस रेंज इथ 0/1 और इथ 1/1, यहाँ पर हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 कर देते हैं, तो 20 अपने आप वो बना देगा क्योंकि 20 अभी है नहीं। तीसरा इंटरनल, तो देखो ये सारे तो इंटरनल का पार्ट होगा ही, आपका जो ये सर्वर फॉर्म है ये हमेशा इंटरनल का ही पार्ट होता है, तो ये सारा इंटरनल है। साथ में ये जो सेकंड पोर्ट है ना यहाँ पे, ये इंटरनल होगा। तो ये भी हम बना के तैयार करते हैं ताकि हमारा बन के अभी से ही लैब तैयार हो जाए, 1/2 और 0/2। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्विच पे, इंटरफेस इथ 0, नहीं, इंटरफेस रेंज इथ 0/2, इथ 1/2,
और साथ में आप देखो यहाँ पर ये क्या है, 2 1 से लेके 2 3 तक है। इथ 2 1 2 3, बात समझ में आ गई ना। ये सारे के सारे आपका क्या होना चाहिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस चलेगी और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 चलेगी। कोई डाउट अभी तक? एक बार WR मार देते हैं इस पे, क्वांटिटी पे जाते हैं। ठीक है, अब बना देते हैं इंटरफेस VLAN 10 और IP एड्रेस 10.10.10.10.1 255.255.0 शॉट इंटरफेस VLAN 20 और इसमें कर देते हैं 10.10.21 शॉट और इंटरफेस VLAN 30 इसमें कर देते हैं 10.10.30 और इसमें कर देते हैं शॉट एंड WR या कॉपी रन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक बार दे देते हैं शो इंटरफेस। देखो अब आपके ये सारे VLAN आप, किसी को कोई डाउट? क्या किया हमने, मेरे ख्याल से बड़ा इजी है ना, बट है तो डाउट बताओ। अब 10.10.10.1 को पिंग करके देखते हैं यहाँ से, इट शुड बी रीचेबल, है ना। तो फर्स्ट पैकेट की कोई बात नहीं, सेकंड पैकेट देखते हैं। अरे क्या हुआ, ये तो बुरा ही मान गया। टेन 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 150, अच्छा इस 2/0 को मैंने डाला तो हुआ है VLAN, तो VLAन देखे हैं इथ 2/0 है क्या, है तो सही। अच्छा शो इंटरफेस ब्रीफ देखें, सारे पोर्ट अप है, सारे पोर्ट अप भी हैं। सही, अच्छा 150, अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये मैंने ऑन करके लगाया था, तो एक बार दोनों डिवाइसेस को ना ऑफ कर लेते हैं और एक बार दोबारा ऑफ कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आर पार का कुछ इश्यू ना हो। क्योंकि मैंने ऑन ऑन में उसको लगा दिए थे ना इंटरफेसेस, तो माइट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम होता है ये कल, क्योंकि इसके अंदर आपका डेटाबेस का इशू आ गया था, तो इसलिए एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बार बार करने की जरूरत नहीं है इसको। लेट इट बी बूटेड, उसके बाद एक बार चेक करें। ये टाइम एक्स्ट्रा लग गया आपका, लैब क्योंकि ऑलरेडी बनी बनाई रहती है, अब सारी लैब्स ऐसी ही करवानी पड़ेगी, DNS ESM सब खराब हो गई होगी। अच्छा अब पीपा मिल रही है इसको और ये भी मिल रही है, तो अभी पिंग करके देखेंगे तो। ओके एक बार इससे ये भी पिंग करके देख लेते हैं ना, यहाँ पर पिंग करूँ 10.10.10.1 को, क्या पिंग हो रहा है? अच्छा ये पिंग हो रहा है, तो मतलब इट कैन रीच टू इट्स डिफॉल्ट गेटवे, बट यहाँ पर हमारा कुछ इश्यू आ रहा है। ओके इसको स्टॉप करते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं, इस इंटरफेस को अनलॉक करते हैं, इस इंटरफेस को हटा के मैं दूसरा इंटरफेस यूज करता हूँ, हो सकता है कि कोई इंटरफेस में दिक्कत ना हो। तो कुछ है इंटरफेस खाली मेरे पास,
अच्छा, एक इंटरफेस उसको एडिट करता हूँ, एक लेयर और इंटरफेस की। और अदर देन ये कि 3/0 यूज करके देखता हूँ। Let us get booted up both of them। और इस 3/0 को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सर वो अडेप्टर का आईपी जो होगा वो दूसरे को शायद असाइन कर नहीं 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 नहीं, वो यहाँ से अपना चेंज नहीं हुआ है ना, ये तो वो सेम ही है। इस 3/0 हमने बस वो 2/0 की जगह 3/0 कर लिया। 3/0 को हम विलन 10 में डाल 3/0 switchboard node access switchboard access villain आप जरा से पिन करके लगे टन 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 डॉट कंप्लीट हो जा भाई। एक बार इंटरफेस सेट नो सेट करके देखिए सर। हाँ, वो भी देख लेते। एक बार देखें ये आप आगे क्या। अब तो आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट देखें, IP कॉन्फ़िग देखें, 10.10.150 ये सही है। एक काम करते हैं, इसका भी शट नॉट शट कर लेते हैं। वैसे तो पूरी डिवाइस ही हमने शट नॉट शट कर ली, बट कोई बात नहीं। अच्छा, स्विच का कंट्रोल सी के लिए करते हैं। चलो ये होता है, एक काम और कर लेते हैं, इसको स्टॉप कर देना, इसमें एक और इंटरफेस डाल देते हैं। कुछ तो दिक्कत है, इसका इंटरफेस में चेंज, इसको डिलीट करते हैं। इस 0/2 की जगह 2/0 जाने देते हैं इसका। अब तक कुछ सारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्योंकि लैब हमारी ऑलरेडी रनिंग थी। लेकिन आप लोगों को भी ये बेसिक से करना है तो अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी ट्रबल शूटिंग इसी तरीके से होगी। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसको, क्योंकि इसमें हमें जरूरत नहीं है। तो कुछ भी डाल दो इसमें। अच्छा जी, आप जाते हैं यहाँ पर, ये क्यों दिखा रहा है अनप्लग्ड। ये सर शायद आपने इंटरनेट वाला फेसिंग उसको आईपी असाइन कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए जरा, अरे इंटरनेट तो आ रहा है, तो ये क्यों दिखा रहा है। अच्छा, इसको डिसेबल करके देखें। ओह वो स्वैप हो गया था सर। इंटरनेट हाँ, इंटरनेट का फेसिंग आपने उधर कर रहे थे तो वो पिंग नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड, ओके। द थिंग इज ये इंटरनेट है ही नहीं। वो इंटरनल था सर। अच्छा, तभी दिक्कत है।
ये इंटरनेट है, कोई बात नहीं, इसको मैनेजमेंट बना देते हैं। ठीक है, इसको मैनेजमेंट बना देते हैं और सबसे पहले इसको इनेबल करते हैं। और हाँ, अब आ गया ना, ये नेटवर्क 17 आ गया, परफेक्ट। यही दिक्कत आ रही थी। अब आई होप सो आ जाना चाहिए। 10.10.10.150 255.255.255.0 और इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब जरा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग कर लो। परफेक्ट, देखो हमें रीचेबिलिटी मिल गई। ओके, अब मैनेजमेंट हमारी यहीं से आ जानी चाहिए। उस पे हमने क्या आईपी डाली थी, 10.10.10.51 डाली थी, राइट? याद है आपको? ऑन एफ हाँ आई हाँ सर, 51 51 डाली थी, तो एंटर मार के एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, HTTPS हो गई, HTTPS। तो ये HTTPS कर लेंगे। ओके, यू कैन सी एक सेल्फ साइंड इसको सर्टिफिकेट मिल गया एंड यू हैव द रीचेबिलिटी ऑन द डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडमिन एडमिन करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना भाई सबको? जी। यस सर। थोड़ा सा हमारा टाइम फालतू का लग गया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, गुड, हम कम से कम कर लेंगे। तो देखो अभी नेक्स्ट किया, लाइसेंस एक्टिवेटेड के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आती है की, जो वो की बात हुई थी ना कि की होती है, तो यहाँ पर वो की आती है। अब की एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, तो मेरे पास एक की थी, तो अगर वो चल जाए तो यहाँ पर देखो एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल है। अपने मैनुअल पे क्लिक करना है, क्यों करना है वो मैं ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से उसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? की क्या होती है ये भी तुम्हें पता है, कहाँ से आती है ये भी तुम्हें पता है। कोई डाउट किसी को? हाँ जी। नहीं। तो DVYCF, उसके बाद STTVU, जो भी आपकी मतलब की है वो आपको डालनी है। HJNUAPGSYYJJBL, ये की डाल दिया, मैनुअल कर दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा जी? एनीबडी, क्या होना चाहिए? कम ऑन, क्या होना चाहिए नेक्स्ट? सर उसमें कॉपी पेस्ट करते ना, वो एक क्या आता था। डॉजियर फाइल अपलोड करने के डोजियर लिए। बनना चाहिए, है ना? डॉजियर फाइल अपलोड करने के लिए। तो हमें बोलना है कि इट शुड बी अ डोजियर फाइल विच विल गेट क्रिएटेड। तो ये मैनुअल ही करना है, याद रखना, और इस तरीके से करना है। तो ये देखो, ये डोजियर बन गई। अब देखो क्या करना है, इसको सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल C कर लो। ये इंक्रिप्टेड फाइल आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसको डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की। आप बस इसको क्लिक कर लो। ये सेकंड स्टेप देख रहा है कि F5 लाइसेंस सर्वर पे जाओ, इस पे क्लिक करो और लाइसेंस सर्वर पे आप चले जाओ। यहाँ पर जाकर ये कह रहा है डोजियर डाल दो, मैंने कंट्रोल V करके डाल दिया। चूज करना तो यहाँ से चूज कर सकते हो अगर फाइल डाउनलोड कर रखी है तो, बट जरूरत नहीं है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको देखते भी नहीं है, है ना? कई बार क्या होता है कि ये जैसे लाइसेंस आ गया अभी हमारे पास, कई बार क्या होता है कि ये EULA देता है। EULA मतलब एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो, फर्स्ट थिंग अपने लिए। दूसरा, कई बार क्या होता है EULA देता है, तो EULA एक्सेप्ट करना होता है, लोग उसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, तो अब लाइसेंस में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इवन लाइसेंस के अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप पढ़ोगे इसको, ऊपर करोगे तो ये आपको बताएगा कि देखो आपकी डोजियर क्या थी वो बता रहा है, आपका लाइसेंस वर्जन क्या है ये बता रहा है, ये डिवाइस की बात बता रहा है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन की क्या थी वो बता रहा है,
प्लेटफॉर्म आईडी क्या है वो बता दिया इसने निकाल के, समझ रहे हो? तो आपके मतलब प्लेटफॉर्म की डिटेल इसके पास है। आपकी सर्विस चेक डेट क्या है ये बाद में बात करेंगे हम, सर्विस चेक डेट के बाद में। बट लाइसेंस स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लाइसेंस में है, यू कैन नॉट चेंज इट है ना, इसको चेंज करने की सोचना मत, वो लाइसेंस फेल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डिवाइस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, और साथ में डोजियर की भी इंफॉर्मेशन है। अब आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो आपकी डिवाइस अभी क्या दिखाई दे रही थी, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपकी डिवाइस क्या दिखाई दे रही है, अच्छा ऑनलाइन एक्टिव दिखाई दे रही है, बट ये आपका नो लाइसेंस आ रहा है ना। ये ऑनलाइन एक्टिव आती ही नहीं है, पता नहीं कैसे दिखा रहा है, चलो दिखा रहा है तो गुड है। ये आपको कुछ दिखाता ही नहीं है यहाँ पे, तो ये थोड़ी देर बाद ये आपको ऑनलाइन और एक्टिव दिखाएगा स्टैंड अलोन में। पुट्टी से अभी हम इसका एक्सेस लेकर अगर कोशिश करें 10.10.10. क्या था 51 था, 51 करें और इसको सेव कर लेते हैं, बिग IP LTM 1। ऑल दो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, पर अभी थोड़ा सा समझ लो इसको। क्या था, रूट है ना फिलहाल, रूट डिफॉल्ट, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपने चेंज नहीं किया है। तो एक कमांड होती है, कौन सी कमांड है, टेल -f where log LTM। तो ये क्या है कि मैं LTM के लॉग्स देख रहा हूँ, तो ये जो भी लॉग्स आ रहे हैं ये सारा आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये ना आपको एज अ कंसोल की तरह आपको मैसेज दिखाएगा कि पीछे से बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। देख रहे हो कि कौन कौन से मेरे डायमंड्स चल रहे हैं, डायमंड्स मीन्स प्रोसेस, तो कौन कौन से मेरे डायमंड्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सक्सेसफुल हो रहा है, क्या फेल हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाना शुरू हो जाता है। और तो मैं इसके बारे में बाद में बात करने वाला हूँ, आज नहीं, है ना, ये बात की क्लासेस का है। अब देखो ये क्या आ गया, कंटिन्यू आ गया लिखा हुआ, इसको कंटिन्यू कर दो। दूसरा ये स्टेप को क्या कहते हैं, एनीबडी? प्रोविजनिंग। यस। तो अब हम कर रहे हैं प्रोविजनिंग। ऊपर देख भी सकते हो आप, रिसोर्स प्रोविजनिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका LTM नॉमिनल है। यहाँ पर जाओगे तो आप 2-3 वो ऑप्शन जो है वो देख सकते हो, नन मतलब इसको हटा दो, नन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल है, ये सारे आपके लाइसेंस है, देखो ये सब आप कर सकते हो, जो भी आपके लाइसेंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्री की में आपके ये सारे लाइसेंस दिखाई देते हैं, और ये आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, ये आप बना सकते हैं। तो ये जैसे एज इट इज करके इसको नेक्स्ट कर दो, क्योंकि आपको सिर्फ यही देखना, LTM ही देखना, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। अब देखो तीसरा ये आ गया आपका, ये क्या है, सेल्फ साइन डिवाइस सर्टिफिकेट। तो ये देख रहे हो आप, डिवाइस सर्टिफिकेट है, ये अपने आप कुछ बना रहा है, बनाने दो। DHCP करना तो DHCP पे क्लिक कर दो, लेकिन अपने केस में मैनुअल है, तो ये मैनुअल हमने ऑलरेडी जो डाला था वो है। दूसरा, यहाँ पर आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होना चाहिए। तो हमारे केस में ये बिग IP1 है, तो मैं बिग IP1 कर रहा हूँ। और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मतलब आपकी डोमेन भी होनी चाहिए, तो मैं netminion.net यूज कर रहा हूँ। आपके केस में आप abc.com whatever you want to use आप यूज कर सकते हैं। टाइम जोन प्रॉपरली आपने लेना है, जिस टाइम जोन में आप हो। उसका एक रीजन ये भी है, जब आप बच्चे बनाते हो अगर आपकी ये टाइम जोन अलग अलग है तो आपको दिक्कत आएगी। ओके, तो ये मैंने एशिया कैलकाटा बना दिया। अब मेरे पासवर्ड जो मैंने चेंज करने हैं, बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको डिवाइस रीसेट करनी पड़ेगी और सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। मेरे केस में मैं नेटमिनियन रख रहा हूँ, आपके केस में आप अपना नाम रखो या कुछ भी रखो। SSH एक्सेस देना है या नहीं देना, आपने यहाँ पे इनेबल करना है। कौन सी IP अलाउ करनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी में बताई थी। नेक्स्ट करूंगा तो ये कहेगा कि अपडेट कर दिया पासवर्ड, मैं आपको लॉग आउट कर रहा हूँ, आपको लॉग इन करना पड़ेगा दोबारा नए पासवर्ड से। आई एम प्रेसिंग ओके एंड यू कैन सी समथिंग इज गेटिंग लोडेड आउट। तो मेरी डिवाइस अब बूट होकर आएगी विद न्यू पासवर्ड एंड विद न्यू लाइसेंस। मेकिंग सेंस? अब ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ये मैं HA में करवाऊंगा जब HA की लैब होगी। फिलहाल आप फिनिश कर दो। फिनिश करते ही आप देखोगे आपकी डिवाइस आप पे, अब आपकी डिवाइस ऑनलाइन है, एक्टिव है और आप है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। तो पहली 2-3 लैब जो थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। ओके, लाइसेंस प्रोविजनिंग वाली। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। होस्ट नेम देख सकते हो, IP देख सकते हो, डेट वेट ये जो भी है आप ये सब चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको IP ये सॉरी F5 की स्क्रीन दिखाई दे जाती है। अच्छा, अब जैसे मैं LTM में गया है ना और वर्चुअल सर्वर में गया, तो यू कैन सी कि मैं कहाँ पर मूव हो रहा हूँ। देखो
तो मतलब अगर मुझे वर्चुअल सर्वर ओवर द CLI देखना है तो मेरे को कहाँ जाना है, LTM में जाना है और वर्चुअल सर्वर में जाना है। मतलब TMSH लिस्ट करके देखना चाहूँ तो लिस्ट, मुझे कहाँ जाना है, LTM में जाना है, LTM के अंदर कहाँ जाना है, वर्चुअल में जाना है। और मैं अगर इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वर्चुअल सर्वर की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, अगर हो तो। बट है ही नहीं तो नहीं दिखा रहा। अगर आप देखो यहाँ पर ये मेरे को नया नाम दिखाई देना शुरू हो गया। पहले लोकल होस्ट के नाम से आ रहा था, बिग IP1 जो मैंने नाम दिया था उससे आना शुरू हो गया। ओके, मेक सेंस गाइस? समझ में आ रहा है ना सारा? ओके। सर जैसे अब कोई कमांड चला रहे हो हम्म और मतलब कुछ गलती हो गई हमें कमांड चलाने में, तो मतलब जब तक सेव नहीं करेंगे तभी तक होगा कि या तुरंत अप्लाई हो नहीं नहीं जाता है नहीं नहीं, उसमें? कमांड आपकी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। सेव अच्छा का मतलब अच्छा ये है कि डिवाइस जब तक आपकी बूट नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बूट का मतलब है कि रिबूट होने के बाद जब आप आएगी तब। अब देखो, हम्म। दूसरा मैंने आपको बताया था वीलेन। वीलेन पे क्लिक करो। ठीक है, अभी तक ये सारी लैब में करवा चुका होता अगर आपकी लैब अप होती, लेकिन कोई बात नहीं। वीलेन क्रिएट कैसे करना है, क्लिक ऑन वीलेन। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं एक्सटर्नल बना लेता हूँ। एक्सटर्नल टैग नहीं देना है, अनटैग्ड रहने दो। 1.1 रहेगा आपका, अनटैग्ड रहेगा। यहाँ पर जाकर ऐड करोगे, ये टैग अपने आप कुछ ले लेना चाहिए। फिनिश करूंगा, ये फिनिश हो जाएगा। रिपीट करूंगा तो ये दूसरा मेरे पास एकदम सेम वो लेकर आ जाएगा कि वो तो हो ही गया। उसके बाद बताओ इंटरनल। इंटरनल आपका कौन सा रहेगा, 1.1 हमने यूज कर लिया था, 1.2 रहेगा। इसको वो रहने दो अनटैग्ड। रिपीट करो, कहेगा अच्छा तीसरा भी बता दो, HA। और अभी हमारा कौन सा रह गया, 1.3 रह गया अनटैग्ड। ठीक है, और फिनिश कर दो। तो अभी 3 VLAN मेरे क्रिएट हो गए। देखो अपने आप इसने, मैंने बताया था 4092 से शुरू होगा, सॉरी 94 से शुरू होगा। कैन यू सी? सर यस कोई डाउट इसमें VLAN में? इजी है ना? यस सर पहले 4094 स्टार्ट होगा फिर 4093 है ना? हाँ, मतलब अलग अलग वो ले लेगा ना। VLAN ID लेनी है उसने लोकली। लोकली भी तो उसको सेग्रीगेशन चाहिए, तो हाँ उसने हाँ कर हाँ। दिया, कोई भी ले लिया उसने, कोई नहीं भी नहीं, टेक। जैसे हमने पहले कॉन्फ़िगर किया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, तो देखो हाँ तो एक्सटर्नल 40। 94 हो गया, इंटरनल अच्छा 93 हो गया, HA92 हो गया। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। डिक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है ये कंफर्म करता था। सर है ये ना? एप्लीकेशन वाला क्या है? है, एप्लीकेशन जो ये इसमें शो कर रहा है, ये जरूरत ही नहीं पड़ती, मैंने ऐसे देखा ही नहीं एप्लीकेशन का है, पता नहीं। इसे आपके डिफाइन कर लिए सकते हैं क्या इसको? इवन आई डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, मेरे को वो देखना पड़ेगा KB आर्टिकल्स। लेकिन इसकी आपको कभी जरूरत पड़ती नहीं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन की कहाँ गया विलन। हाँ, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कभी। मेन आपका गेम है टैग्ड और अनटैग्ड इंटरफेस का, वो समझ में आ गया आपको? एप्लीकेशन का है क्या इसमें? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तो आप देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन का है भी नहीं कहीं, है ना। चेक करना तो यहाँ पे चेक कर लो, क्या था ये, वीलन। वीलन एप्लीकेशन इन एफ। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये आपको वही देखो, वही सारी चीजें बता रहा है जो मैंने आपको बताई है। यहीं पे क्लिक करके देख लो, है ना। तो एप्लीकेशन का कहीं आ रहा है क्या, कंट्रोलर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का इन्होंने भी नहीं दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यस ठीक, आगे देखो। सेकंड मैंने आपको बताया था सेल्फ IP। अब देखो सेल्फ IP कितना इजी है। यहाँ पर गए सेल्फ IP पे, ठीक है, क्रिएट किया सेल्फ IP। सेल्फ IP पर पहले हम एक्सटर्नल का कर लेते हैं, एक्सटर्नल, है ना। एक्सटर्नल का मैं इसको 1 डाल देता हूँ, उसको 2 डाल दूंगा, वहां पर जो करूंगा सेकेंडरी डिवाइस पे, और फ्लोटिंग का फ्लोटिंग हो जाएगा। एक्सटर्नल का जो भी सबनेट है मेरा 10 10 20 है ना। और मेरे ख्याल से
252 में लेता हूँ, तो 252 मैंने ले लिया। अब ये ख्याल को जरा एक बार चेक कर ले, पता चले बाद में सारा गलत हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से है नहीं है, लेकिन बस मैं सबनेट चेक कर लूँ। 20 है ना, ठीक है। अच्छा, इसको अपने 255.255.255.0 कर दिया। वीलन आपका बाई डिफॉल्ट एक्सटर्नली रहने देना। पोर्ट लॉकडाउन में फिलहाल आपका कुछ भी अलाउड नहीं है, मैं कहूँगा डिफॉल्ट पोर्ट अलाउ कर दो, ये नॉन फ्लोटिंग ही रहने दो, और इसको रिपीट करो, है ना। इसको आप फिनिश भी कर सकते थे, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया। अब इसका नाम मैं सिर्फ एक्सटर्नल दे रहा हूँ, ये मेरी फ्लोटिंग आईपी रहेगी 10.10.254 एक्सटर्नल ही है। पोर्ट लॉकडाउन मेरा क्या कर दूं मैं, अगेन डिफॉल्ट कर दूं। यहां पर मुझे करना पड़ेगा फ्लोटिंग ट्रैफिक ग्रुप, क्या चीज है बाद में बताऊंगा। फिनिश कर देता हूं, तो यू कैन सी कि ये मेरा लोकल ओनली है, जहां पर मेरा ये लिखा हुआ है। जहां पर लोकल ओनली नहीं लिखा हुआ है वो मेरा फ्लोटिंग है। तो एक्सटर्नल की मैंने ये 2 आईपी दे दी। इसी तरीके से मैं सेकेंडरी डिवाइस पे भी दूंगा। कोई डाउट किसी को? नहीं? नहीं। चलो फिर फटाफट बना देते हैं इंटरनल। पोर्ट लॉकडाउन के बारे में पता पूछना था सर। ये बोलो बोलो, क्या पूछना है? ये जो टाइप्स हैं, क्या क्या यूज है इनका, 4 टाइप्स का? अच्छा, अभी देखो, एक मिनट होल्ड कर लो। विलेन अभी इंटरनल बना रहे हैं, तो यहाँ से आपको इंटरनल विलेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये कस्टम है, मतलब कस्टम मतलब आप कस्टम कर सकते हो, जस्ट FYI, ठीक है। और अगर आपको कस्टम नहीं करना है, ऑलरेडी जो है हमारे पास वही यूज करना है, तो आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। बस इतना ही इसका यूसेज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर जाके मैं कस्टम करता हूँ ना, तो कौन सा TCP ओपन करना है, कौन सा ये ओपन करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। पर ये लैब इन्वायरमेंट है, तो लैब इन्वायरमेंट में अलाउ डिफॉल्ट कर रहा हूँ कि जो मेरे पास डिफॉल्ट है सिर्फ वही यूज करो, ठीक है जी। तो अभी आपके 4 सेल्फ IP आपकी मैंने बना दी है। HA की हम बाद में बनाएंगे। HA का सिर्फ HA की हमें ना वो स्टैंड बाई वाली बना, मतलब फ्लोटिंग वाली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैटिक ही बनाने की जरूरत पड़ती है। तो स्टैटिक ही बना के उसको एक बार छोड़ भी देते हैं। 10 क्या था, HA का क्या है, 40 है ना, 40 करते हैं। 40.252 मास्क ये बना देते हैं। HA मैंने विलेन बनाया हुआ है, पोर्ट हम कर देते हैं अलाउ डिफॉल्ट, और नॉन फ्लोटिंग ही रहने देते हैं। बस ये मेरा सेल्फ IP का प्रैक्टिकल था। सेल्फ IP भी कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? नहीं सर एक बार बनाएंगे तो होगा तो पूछेंगे। नहीं, बनाना तो आपको है ही। एक बार क्या हो तो आपको लैब में खुद ही बनाना, लेकिन मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये बनाते कैसे, ठीक है जी। अच्छा, ये काम हो गया आपका। अब हमारा आता है नोड पूल वगैरह, जो भी हमारा काम होता है वो। नोड नोड में जाओगे तो मतलब आप नोड यहां से भी बना सकते हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप पूल में जाके पूल मेंबर ऐड करोगे तो नोड अपने आप बन जाएगा। जैसे आप स्विच पे जाके एक्सेस पोर्ट VLAN 10 डाला था, तो VLAN 10 अपने आप बन गया था सेम। तो मैं यहाँ से 2 यहाँ से बनाता हूँ, तीसरा, अच्छा एक पहले नोड बना लेते हैं। नोड्स में जाता हूँ, यहाँ पर देखूँ, एक मिनट रुकना यार, मैं जरा IP देख लूँ क्या था। इलेवन 12 13 है हमारे सर्वर की IP, है ना। सर्वर पे अभी हमने डाली नहीं है, और बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बनाया सर्वर 1, और इसको दे दी 10 10 30 11। बाकी कुछ अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो बाद में बात करेंगे। और ये सर्वर मैंने डाल दिया, ठीक है। सर्वर डाल दिया, बहुत अच्छा हो गया। अब नोड लिस्ट में मेरे को एक दिखाई दे रहा है। अब मैं पूल में जाता हूँ। अब मैं एक पूल बना लेता हूँ, और ये पूल जो है, ये पूल मेरा मैं भी HTTP का बना लेता हूँ। ये HTTP का पूल है। ये क्या होता है बाद में बात करेंगे। और मैंने इस पर एक हेल्थ मॉनिटर लगा दिया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू नोड है या नोड लिस्ट में है। अगर नोड लिस्ट में है तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कौन सी सर्विस है वो बतानी पड़ती है, पूल मेंबर वही होता है। तो सर्विस 80 है, मैंने 80 पे डाल दी। अब नोड लिस्ट में है ही नहीं, तो ये पूछ रहा है कि नोड नेम क्या है। जैसे सर्वर 2 नोड नेम है, और IP क्या रहेगी 10 10 30.12, और इसको ऐड कर दूंगा। फिर सर्वर 3 बना देता हूँ इसी तरीके से,
और इसको भी ऐड कर दूंगा और इसको फिनिश कर दूंगा, तो मेरा एक पूल बन जाएगा जिसमें कितने मेंबर हैं, 3 पूल मेंबर। और सेम चीज अगर मैं अभी नोट्स में जाके देखूं तो मेरे ये 3 दिखाई देने चाहिए। देखो 3 नोट्स आ गए अपने आप, क्योंकि आप पूल में डाल रहे हो तो वो अपने आप वहां से पिक कर लेगा। अब लास्ट लैब आज की, ये सब मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन डिलीट करने से पहले सिस्टम पे जाता हूँ, आर्काइव्स पे जाता हूँ। ध्यान से देखना इसको, आर्काइव्स पे जाता हूँ। आर्काइव्स पे जाके हम क्या करते हैं, एनीबडी एनीबडी क्या करते हैं, यूसीएस बनाते हैं। क्रिएट करें। तो हम क्रिएट करेंगे। आज हमारी 30 मार्च है, तो सॉरी मैं नाम भी दे देता हूँ 30 मार्च 30। इंक्रिप्शन मैं कहता हूँ नहीं डिसेबल रहने दो, प्राइवेट की मैं कहता हूँ इनेबल रहने दो और फिनिश कर दो। तो अभी आप देखो तो इट इज गेटिंग लोडेड। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं SFTP से भी, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन आता है डाउनलोड का, तो मैं यहीं से डाउनलोड कर दूंगा। ये बता रहा आपको कहाँ पे सेव हो गई है, ये वेयर लोकल यूसीएस फाइल में ये सेव हो गई है। तो अगर मैं वेयर लोकल यूसीएस में जाऊं, यहाँ से CD करके मैं जा सकता हूँ, वेयर लोकल यूसीएस, और यहाँ पे LS करूं तो यू कैन सी एक मेरे यूसीएस फाइल बन गई है, जो भी मैंने नाम दिया था उसके नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर ओके करूंगा, वहां से भी मैं सेव कर सकता हूँ, बट इस पे आप क्लिक करो, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये आपकी डिवाइस पे आके डाउनलोड हो जाएगी। अगेन इनक्रिप्टेड फाइल है, यू कैन नॉट सी इट। ओके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जाता हूँ, लोकल ट्रैफिक पे जाता हूँ, नोट्स पे जाता हूँ, सॉरी पहले पूल पे जाना पड़ेगा, पूल्स पे जाता हूँ, यहाँ जाके इसको डिलीट कर दो। नोट्स पे जाता हूँ, यहाँ जाके इनको भी सर डिलीट कर देता हूँ। एक बताइए। क्वेश्चन, जैसे ये ब्लू रहता है, रेड हो गया, और तो बाद और भी बाद में इसके बाद में आएगा 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 बाद में आएगा पूरा चैप्टर। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब देखो सिस्टम पे जाएंगे, आर्काइव्स पे जाएंगे। ये जैसे अगर मेरा आर्काइव यहाँ पर है तो यहीं से रिस्टोर कर सकते हैं या अपलोड करके रिस्टोर कर सकते हैं, एक ही बात। मैं यहाँ पे जाके रिस्टोर कर रहा हूँ, तो कैन यू सी ये क्या मैसेज दे रहा है आपको, रिस्टोरिंग द सिस्टम आर्काइव, दिस स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो बस यही लैब है यार आपकी यूसीएस की। मैंने आपको कहा था ना लैब बहुत इजी है। अगर अब हमारी ये डिवाइस का ये आईपी वाईपी का लोचा ना होता तो आज हम सारी लैब कर ही चुके होते। मैं आपको वो भी बना के दिखा चुका होता वर्चुअल सर्वर, बट कोई बात नहीं, मंडे को बना लेंगे। फिलहाल इसको होने दो। तो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन अभी कह रहा है कि लोड नहीं हुई है, वेट करो थोड़ी देर के लिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको ओके कर दोगे आप। अभी जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि हुई है या नहीं हुई है। नोट्स पे जाऊँ, थोड़ा टाइम लेता है ये, है ना, बट कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। देखो, गेटिंग माई पॉइंट? पूल पे जाऊं, ओके। तो आज हमने मेरे ख्याल से 3-4 जो भी लैब करनी थी वो कर ली है। वर्चुअल सर्वर की आपकी रहेगी, वो आपको बाद में, अभी सर्वर्स भी आपके आप करने हैं बैक एंड पे, है ना, और बाकी सारी चीजें भी करनी है, तो वो करके। एक चीज पूछना था सर मुझे। एक्चुअली अगर क्लाइंट हमें कोई रिक्वायरमेंट देता है, सिर्फ नोट देता है हमें या पूल मेंबर देता है, और उस पूल मेंबर से हमें वो वर्चुअल सर्वर फाइंड आउट करना है, तो कोई वे है? वो मैं बता दूंगा, ठीक है, उस वे पे हम जाएंगे और वो वे बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका वो कवर हो जाएगा। वो चैप्टर आने दो, फिर मैं आपको बता दूँ। और कोई ये इस लैब में, जो हमने लैब्स की हैं उसमें कोई डाउट? नहीं, वो इसमें पूछ रहा हूँ, यूसीएस फाइल सिर्फ आर्काइव में जाके बस वो डाउनलोड करनी है वहीं से? हाँ हाँ, और उसमें कुछ नाम कुछ देना नहीं, तो बस डेट डालनी है, जो भी मतलब नॉर्मली के आप नाम डाल रहे नहीं हो, जो और भी नाम देना है, मतलब मैंने तो वैसे डेट डाला ना कि पता चलता रहे कि कौन सी फाइल है हमारी। बट अगर आप देखो तो ये देख लो बैकअप, एक ये बैकअप भी बना देता है यूसीएस फाइल को। और जब F5 टैग से जब वो लॉक्स मांगते हैं, तो नहीं नहीं, यही सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये बैकअप देख रहे हो, बैकअप
ये बैकअप बना देता है जब भी आप रीस्टोर करते हो यूसीएस से। तो मतलब जो करंट कॉन्फ़िग है, जो भी करंट कॉन्फ़िग है रीस्टोर करने से पहले उसका बैकअप ये इसने खुद ही बना दिया। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ, अब आपके क्वेश्चन पे यही यही देना होता है आपको एफएल। मतलब करंट कॉन्फ़िगरेशन देना होता है या वो ये देना होता है? यूसीएस। ओके ओके।